साथियों, ये मेटाफ्रेम्स है। मैं विपिन त्रिपाठी हूँ और गांधी की बात में हम लोग आज 15वां एपिसोड करेंगे। पिछली बर्तवा मैंने बताया था कि गांधी जी 1947 में जब हिंदुस्तान आज़ाद हो रहा था तो वो कलकत्ता में थे। उस दिन तो करीब 7 लाख लोग जमा हुए थे आज़ादी का जश्न मनाने को कलकत्ता में, लेकिन 2 दिन के बाद वहाँ पर हिंसा भड़क गई और गांधी जी पे ही हमला हुआ और गांधी जी उपवास किया उन्होंने। उसका नतीजा ये निकला कि लोगों को होश आया, दंगा ठंडा पड़ा और गांधी जी ने कहा कि मैं पंजाब जाऊंगा दिल्ली होता हुआ। गांधी जी दिल्ली आए तो ये सितंबर का महीना था 1947 का, और वो आमतौर पे तो ठहरते थे यहाँ की दिल्ली की हरिजन कॉलोनी में, या तो पचकुइया रोड पे या किंग्सवे कैंप पे। लेकिन इन दिनों जब गांधी जी आए तो देखा कि दिल्ली में तो उन जगहों पे पाकिस्तान से आए हुए शरणार्थी हैं, जगह है नहीं, और काफ़ी उत्तेजना थी। दिल्ली में काफ़ी हिंसा चल रही थी, हजारों लोग मारे गए थे। गांधी जी को इसका एहसास नहीं था कलकत्ता में रहते हुए कि दिल्ली में इतनी हिंसा भड़क गई है। तो गांधी जी जब स्टेशन से गए बिड़ला भवन, बिड़ला का एक घर था यहाँ पे, बिड़ला भवन के नाम से जाना जाता है, तो उसमें गांधी जी रुके और वहाँ पे तांता लगा रहा। नेहरू जी मिलने आए, पटेल मिलने आए और तमाम लोग मिलने आए, और गांधी जी जैसे जैसे बातें सुनते गए उनका दिल बैठता चला गया। तो फिर गांधी जी ने दिल्ली में जो रिलीफ कैंप लगे थे, एक बहुत बड़ा रिलीफ कैंप लगा था लाल किले में, एक लगा था जामिया मिलिया इस्लामिया में, और अलग अलग इलाकों में लगे थे। तो इन रिलीफ कैंप गए, पानीपत भी गांधी जी गए। इन ज़्यादातर जगहों पे मुसलमान शरणार्थी थे, जो पाकिस्तान से आए हुए हिंदू शरणार्थी थे वो किंग्सवे कैंप में ठहरे थे, और अलग अलग इलाकों में वहाँ भी गांधी जी गए। जहाँ जहाँ गांधी जी गए, गांधी जी को बहुत गुस्से का सामना करना पड़ा। पाकिस्तान से आए हुए लोग गांधी जी से बहुत नाराज़ थे कि आपने हमें बचाया नहीं, और मुसलमान के दिल्ली में इतना बड़ा दंगा चल रहा है कि लोगों को घर से बाहर निकाला जा रहा है, तो वो नाराज़ थे कि हमें इस मुसीबत में डाल दिया। गांधी जी लगातार फिक्र में डूबे रहे, और लेकिन गांधी जी ने जो कांग्रेस के कार्यकर्ता थे उनमें हिम्मत पैदा की कि आप जिन घरों में मुसलमान रहता है उससे उसको बाहर ना कोई निकाले, खौफ के मारे भागना ना पड़े किसी को, इसकी कोशिश करो। पुराना अजमेरी गेट का इलाका, ये जो जामा मस्जिद उसके आसपास के इलाके, सारे के सारे इलाकों में बहुत बदअमनी, खौफ, हिंसा का माहौल था। लाशें बिछी पड़ी थी कई जगह। ऐसी सूरत में कार्यकर्ताओं में ताकत पैदा करना, और वो ताकत इसलिए पैदा हो जाती थी कि गांधी के अंदर इतना दर्द था कि लोगों पर असर करता था। जब शरणार्थी गांधी जी से, पाकिस्तान से आए हुए हिंदू शरणार्थी गांधी जी पे अपना गुस्सा प्रकट करते थे और गांधी जी 2 शब्द उनसे बोलते थे, उनका गुस्सा ठंडा हो जाता था। इस आदमी का कसूर नहीं है, कसूर तो हम आपस में लड़ बैठे, हमारी हुकूमतें, हमारी बीच में कुछ शैतान लोग हैं, उन्होंने हिंसा की है, तो हमें उस पर काबू पाना चाहिए। ये भावना लोगों के अंदर पैदा होने लगी। और जो मुसलमान लोग थे, खासतौर से जब गांधी जी पानीपत गए तो पानीपत में लोग पाकिस्तान जाने के लिए तैयार हो रहे थे, बैठे थे कि हम पाकिस्तान वहाँ चले जाएंगे। रेलगाड़ियों में जाना इतना मुश्किल था कि यहाँ से गाड़ियाँ जाती थी पाकिस्तान ले जाने के लिए, मुसलमानों जाते थे उसमें तो उनकी लाशें बिछा दी जाती थी। उधर से हिंदू शरणार्थी आते थे तो कई गाड़ियों में उनके कत्ल हो जाते थे। तो बहुत खौफनाक मंजर था। उस सूरत में गांधी दिल्ली में नवंबर के महीने में कांग्रेस के की जो आखिरी AICC का सेशन हुआ, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का, उसमें गांधी जी की तकरीर हुई। गांधी जी बोले, मैं सब कांग्रेसियों के बारे में तो नहीं कह सकता, लेकिन मैंने देखा है कि ज़्यादातर कांग्रेसियों ने अपना दिमाग खो दिया है। मुझे आपको कांग्रेस का संविधान दिखाने की ज़रूरत नहीं है कि कांग्रेस के लोगों ने हमेशा हिंदुस्तान के हिंदू और मुसलमान को एक माना है। ये वतन दोनों का है, बराबर है, दोनों बराबर के मुकम्मल इंसान हैं, दोनों की जिंदगी, एक एक आदमी की जिंदगी अजीज है।
आपको अगर हिंदुस्तान को जिंदा रखना है, आज़ाद रखना है, तो आपको इस पागलपन से लड़ना पड़ेगा। इससे मरने मिटने की तैयारी करने की ज़रूरत है। आप 1942 में लड़े थे, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान डू और डाई का मैंने मंत्र दिया था आपको, लेकिन आज हमारी असल परीक्षा है। तो इस तरीके से गांधी ने जब तकरीर की तो बहुत सारे लोग, कांग्रेस में भी कई लोग ऐसे हो गए थे जो घृणा जिनमें घर करने लगी थी, उन लोगों के दिल साफ हुए और लोगों में हिम्मत बंधी, जाएं घर से बाहर निकले, काम करें। और ये लड़कियां निकल गईं, सुशील नैयर तो काम में लगी ही थी, हम तो सलाम काम में लगी थी, बहुत सारे लोग काम में लगे थे। उनकी तादाद बढ़ती चली गई और दिल्ली का माहौल थोड़ा सा बेहतर होने लगा। गांधी जी पंजाब जाना चाहते थे कि पंजाब में बड़ी मारकाट चल रही थी, और मैंने पिछली मरतबा जिक्र किया था कि पार्टीशन का जब दौर चला तो पेंडरल मून ने जिक्र किया था कि हिंदुस्तानी पंजाब में जहाँ पर इतनी मारकाट हुई कि 1,20,000 लोग मरे, जो लगभग ज़्यादातर मुसलमान थे, और पाकिस्तानी पंजाब में जो लोग मरे उनकी तादाद 60,000 से ज़्यादा सिख और हिंदू थे। दोनों जगह खूनी मंजर था। गांधी जी वहाँ जाना चाहते थे, लेकिन दिल्ली में आग लगी थी, इसको छोड़ के कहाँ जाते। तो उन्होंने कहा कि जैसे ही यहाँ ठंडा पड़े माहौल में उधर जाऊं। खैर धीरे धीरे जुनून कुछ ठंडा पड़ रहा था, लेकिन बहुत खौफ था दोनों मुल्कों में, पाकिस्तान में भी और हिंदुस्तान में भी। तो गांधी जी ने जनवरी के महीने में हालात को देख के 13 जनवरी से 18 जनवरी तक उपवास किया। 5 दिन का उपवास था और उस वक्त बड़ा जुनून सा था लोगों में। लेकिन तीसरे दिन, उपवास के तीसरे दिन, नेहरू जी ने लाल किले पे एक मीटिंग बुलाई, उसमें बहुत सारे लोग आए और नेहरू जी ने जब उसमें अपनी बात रखी तो लोगों के दिमाग पे गहरा असर पड़ा। और अगले दिन करीब 1 लाख लोगों का जुलूस बिरला भवन आया, जहां गांधी जी के उपवास का चौथा दिन था, और मांग की गांधी जी से कि हम आपके कहे अनुसार कभी अपने शहर में दंगा नहीं होने देंगे और हम हर चीज़ का पालन करेंगे जिससे शांति बहाल हो। मुसलमानों को अपने घरों से बाहर कोई नहीं निकालेगा, वगैरह वगैरह। जो बाहर से शरणार्थी आए हैं उनके लिए हम अपनी तरह बसाएंगे। इस तरीके की बातें लोगों ने रखी। तो गांधी जी ने 5वें दिन उपवास तोड़ा। उसके 1 हफ्ते के बाद गांधी जी प्रार्थना सभा में बोल रहे थे, इसीलिए में किसी ने बम फेंका। एक लड़का था, वो शरणार्थी था, मतलब लाल पहवा, लेकिन वो हिंदुस्तान के उस ग्रोह का हिस्सा बन गया था जो गांधी जी को मारना चाहते थे। बम फेंका। चांस की बात थी कि बम गांधी जी पे नहीं गिरा, थोड़ा दूर गिरा, गांधी जी बच गए। गांधी जी बोले बैठ जाओ, कोई बात नहीं, ऐसा पटाखे बजते रहते हैं। खैर पहवा पकड़ा गया। बाद में 30 जनवरी को गांधी जी को नाथूराम गॉडसे ने गोली मार दी। ये घटना पूरे दुनिया को हिलाने वाली थी, लेकिन उस गमगीन माहौल का मैं ज़्यादा चर्चा नहीं करना चाहता, क्योंकि वो चुनौती आज हमारे सामने है। आज हमारे सामने एक नाथूराम नहीं, हजारों नाथूराम गॉडसे हैं। गांधी नहीं है, लेकिन गांधी की रूह हम सब में जिंदा है। किसी ना किसी अंश में हम सभी इंसानी तो हैं, और उन पर इस प्रकार के नफरत से भरे लोगों का हमला हो रहा है। मुझे अफसोस इस बात का है कि हमारे हिंदुस्तान का पढ़ा लिखा तबका, मेरे बहुत सारे रिश्तेदार आजकल कहने लगे हैं कि नाथूराम गॉडसे हैड ए पॉइंट। यानी नफरत की हद देखें आप कि उनको नाथूराम गॉडसे के द्वारा गांधी के कत्ल में कुछ पॉइंट दिखता है। लोग ये भूल गए हैं कि गांधी आखिर किस चीज के लिए मरा। गांधी जिया साम्राज्यवाद से लड़ते हुए, पूरी जिंदगी जिया कि एक आदमी दूसरे को गुलाम ना बनाए, एक आदमी दूसरे का शोषण ना करे। ऐसी व्यवस्था में मुल्क में लानी है, उसके लिए तो गांधी जिंदगी भर जिया। और मरा किस चीज के लिए कि आदमी दूसरे के वजूद को अपने से कमतर ना आके धर्म या जात या रंग रूप
इस हिसाब से आदमी की बेकदरी करके उसका कत्ल ना करे, उसकी इज्जत पे हमला ना करे, उसकी आज़ादी पे हमला ना करे। कोई फर्क नहीं है हिंदू और मुसलमान में, हिंदुस्तानी पाकिस्तानी में, गोरे और काले में, सवर्ण में, दलित में। इसी के लिए तो गांधी मरा, इसी के लिए जिया। और हमारे ये जो पढ़े लिखे तबके के लोग हैं, और हिंदुस्तान की बड़ी तादाद है इनमें, इनकी पढ़े लिखे तबकों में, जो इस बात को देखना नहीं चाहते। अब गांधी को आप मानो ना मानो, गॉडसे को मानो ना मानो, मेरा सरोकार गांधी और गॉडसे नहीं, दोनों की दुनिया से जा चुके हैं। लेकिन आप अपने अंदर झांक के तो देखो कि आप इस कठोरता को दिल में रख के अपने दिमाग को बंद कर रहे हो। आपके अंदर की सेंसिटिविटी नहीं होगी तो आपको दिखेगा क्या? आप किसी आदमी को देखते हो, अगर आपको उसके दुख दर्द का एहसास नहीं है, उसकी गहराई का एहसास नहीं है, इसका मतलब आपने उसको देखा नहीं। हम सारे के सारे लोग इस संसार में रूह लेके, आत्मा लेके पैदा होते हैं, और आत्मा का काम यह है कि आत्मा आत्मा से जुड़ती है, एक दूसरे को देख सकती है। लेकिन अगर आंखों पे हमने पर्दा डाल लिया, नफरत का पर्दा, घमंड का पर्दा, घृणा का पर्दा, तो फिर हमें दिखेगा क्या? और ऐसी गलती हो रही है कि हमारे पढ़े लिखे वैज्ञानिक, पढ़े लिखे इंजीनियर, डॉक्टर, वकील, नेता, इन लोगों के दिमाग के आगे पर्दा पड़ चुका है। यहां तक पर्दा पड़ चुका है कि एक जज साहब मुझसे कहने लगे कि मेरे पास एक मुकदमा आया कि साहब हमें बाबर की औलाद कहा जा रहा है। तो हमने कहा तुम बाबर की औलाद हो क्या? तो उसने कहा कि नहीं, हम तो नहीं हैं, हम तो मजदूर हैं। तो बोले तुम्हें थोड़ी कहा जा रहा है। फिर मुझे कहना पड़ा जज साहब से कि आपने फैसला तो जो किया सो ठीक किया, लेकिन मैं एक बात बता दूं कि बाबर जो है वो तो आज से 500 बरस पहले मर चुका है। जिन लोगों ने ये नारा लगाया था कि बाबर की औलादों से बदला लेंगे, वो बाबर की औलाद नारा लगाने वाले जानते थे कि बाबर हमारा टारगेट नहीं, वो तो है ही नहीं, उसकी तो हड्डियां भी नहीं है जमीन पे। लेकिन उनका टारगेट हिंदुस्तान का आम मेहनतकश मजदूर मुसलमान है। उसको जलील करने के लिए, उसको खौफजदा बनाने के लिए आपने नारा लगाया। तो जिन्होंने नारा लगाया, जिन्होंने इस प्रकार के पोस्टर लगाए, उनका मकसद भी पूरा हुआ क्योंकि खौफ पैदा कर सके वो। और जिनको टारगेट किया गया वो खुद डर गया क्योंकि इतना खून खराबे का माहौल बन गया था 1989-90 के आसपास, और आज भी मुल्क का माहौल अच्छा नहीं है। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग, भगवान ने अपन को इंसान बना के धरती पे भेजा है, अपने अंदर रूह है, रूह का काम ही यह है कि एक दूसरे की दुख तकलीफ का एहसास करो, तो उस रूह को मरने ना दें, जिंदा रखें। तभी हम देख पाएंगे और असली सवालों से जूझ पाएंगे। कोशिश करेंगे तो हम लोग इस देश को और इस दुनिया को बेहतर मकाम बना सकते हैं। गांधी तो हमारे साथ नहीं है, लेकिन गांधी की एक कुर्बानी, जिस मकसद के लिए गांधी मरा, हमें जीसस क्राइस्ट की, इमाम हुसैन की याद दिलाने वाली है। और उनको भी भूल जाओ, उन बुजुर्गों को, अपने आसपास के माहौल को देखो, उन लोगों के दर्द की याद दिलाने वाली है। मैं महसूस करता हूँ कि दर्द में ही जिंदगी है, और उसी के जरिए हम सत्य को समझेंगे और ईश्वर का साक्षात्कार करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।